क्या सिर्फ 6 सिलेंडर? साल में सिर्फ 6 सिलेंडर। अब जब मोदी सरकार में गैस पाइपलाइन से धड़ाधड़ साल भर रसोई गैस मिल रही है, तो भूल गए वो कांग्रेस सरकार का वक्त जब साल में मिला करते थे सिर्फ 6 सिलेंडर। आओ तुम्हारी याददाश्त थोड़ी मजबूत बनाते हैं। मनमोहन सरकार के सड़े हुए 10 साल याद दिलाते हैं। याद है वो समय जब पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिका जाकर भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा था देहाती औरत, जो हर दूसरे दिन पाकिस्तान की शिकायत करने अमेरिका पहुंच जाता है। और आज पाकिस्तानी संसद में खुद पाकिस्तानी नेता बताते हैं कि भारत आक्रमण कर देगा। सुनकर कैसे पाकिस्तानी जनरलों के पैर कांप रहे थे। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। याद है वो वक्त जब मनमोहन सरकार पाकिस्तान को ही आतंक पीड़ित देश बता देती थी। जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी उन्हें बुलाकर बिरयानी खिलाती थी। आज भारत आतंक के खिलाफ खुलकर लड़ रहा है। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक के साथ मजबूती से खड़ा है। याद है वो वक्त जब फ्रंट पेज पर घोटालों की खबरें छपती थी। कोयला, हवा, जमीन, हर जगह होता था कांग्रेस घोटाला। और आज भगोड़ा माल्या ट्विटर पर रोता है, गबन से अधिक संपत्ति जब्त कर ली गई है। तय समय में सरकारी योजना पूरी होती है, सरकारी पैसे सीधे खातों में ट्रांसफर होते हैं। याद है वो वक्त जब हिंदुस्तान का हर शहर पाकिस्तानी आतंकी हमलों से रोज दहलता था और फिर पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता चलती रहती थी। आज सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा जाता है। 6 साल से सारे त्योहार, सारे शहर पूरी तरह सुरक्षित हैं। याद है वो वक्त जब मैडम के लिए मनमोहन सिंह हमेशा कुर्सी खाली रखते थे। आज दुनिया भर के बड़े बड़े नेता मोदी मोदी करते हैं। और अगर अब भी नहीं याद आया तो आपको एक ताजा उदाहरण देते हैं। पिछले कई महीनों से देश कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा है, लेकिन ऐसे में भी मोदी सरकार ने देश में विकास की गाड़ी को रुकने नहीं दी और कई सेक्टर में आत्मनिर्भर बनकर इस संकट को अवसर में बदलने के लिए मोदी सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो ये संकट अवसर में जरूर बदलता, लेकिन इसका फायदा लोगों को नहीं बल्कि कांग्रेस को पहुंचता। ऐसी स्थिति में भी ये लोग केवल घोटाले करने के ही मौके तलाशते हैं। मास्क घोटाला, पीपीई किट घोटाला, स्वास्थ्य सेवाओं में घोटाला, कोरोना वैक्सीन घोटाला। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक देश ने ऐसे घोटालों के नाम सुन लिया होता। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। इसका छोटा ट्रेलर इन कांग्रेसियों ने राजस्थान में दिखा दिया, जहां के एसएमएस अस्पताल से 11 करोड़ के 2.5 लाख N95 मास्क गायब हो गए और प्रशासन को पता ही नहीं कि कहां गए मास्क। उधर पूरा राजस्थान कोरोना से तबाह था और कांग्रेसी विधायक 5 सितारा होटल में राजशाही जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। इसी को तो बोलते हैं संकट को घोटाला और मौज मस्ती के अवसर में बदलना। इसलिए दिमाग में वो 10 साल और संकट में इन कांग्रेसियों के कारनामों को याद रखना और सोच समझ के ही फैसला लेना। धन्यवाद।